हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है रेलवे सुरक्षा बल के एक ऑपरेशन से। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो भारतीय रेल और रेल संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम करती है, इस इकाई के द्वारा एक विशिष्ट ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। विस्तार से समझेंगे क्या है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ये ऑपरेशन आहट, क्या इससे लाभ मिलने वाला और किस तरीके से बेनिफिट जो है वो आम जनता को इससे मिल पाएगा। इन सभी बातों को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत बेहतर तरीके से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में मदद करेंगे। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33 इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इस कोड की मदद से आपको 33% का डिस्काउंट जो है वो हर एक कोर्स में मिलेगा। तो कोई भी कोर्स आप एनरोल करते हैं, ये कोड जरूर यूज कीजिएगा। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल एक ऐसी इकाई जिसको रेलवे की संपत्ति और रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए गठित किया गया है। इस रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने देश भर में एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका उद्देश्य है मानव तस्करी को रोकना। इन ऑर्डर टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग द नेशन वाइड प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों को, जिसको हम आसान भाषा में समझे तो किडनैप करके, छुपा करके, चोरी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना बिना उनकी मर्जी के, या बहला फुसलाकर उनको जॉब का आदि का लालच देकर के एक जगह से दूसरी जगह इंसानों की तस्करी करना जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाता है। इसको रोकने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक ऑपरेशन शुरू किया है। दरअसल रेल मार्ग जो है, रेल रूट जो है वो एक मेजर ट्रांसपोर्टर बनता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। लोग जो है वो मानव तस्करी के लिए लोगों को ले जाते हैं, एक फैमिली का रूप देकर के, एक परिवार ट्रेवल कर रहा है या एक ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हैं, जिस तरीके से किसी को शक ना हो उस तरीके से लोगों को, खास करके फीमेल्स को, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत। इसको रोकने के लिए अब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो काम करेगी, जिसके लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। एज द पार्ट ऑफ ऑपरेशन आहट, स्पेशल टीम्स विल बी डिप्लॉयड ऑन लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स। खास करके जो ट्रेन उन एरिया से आती हैं जहां से हमारा नेपाल, बांग्लादेश आदि के बॉर्डर्स जो है वो करीब हैं, वहां से आने वाली लंबी दूरी की ट्रेन जो हैं उन पर स्पेशल फोकस जो है वो किया जाएगा। अलग अलग टीम्स बनाई जाएंगी। इनका टीम्स का काम ये होगा कि ये कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ट्रेन्स के पैसेंजर्स को कवर करने की, उनको देखने की कि कहीं इसमें से कोई ऐसे तो नहीं जिसको तस्करी करके ले जाया जा रहा हो, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार तो नहीं है। क्योंकि मानव तस्करी में सबसे ज्यादा शिकार या तो महिलाएं बनती हैं या बच्चे बनते हैं। तो इन ट्रैफिकर्स की जो डरा धमकाकर इन महिलाओं या बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं, उनके चंगुल से छुड़ाने का प्रयास जो है वो ऑपरेशन आहट के द्वारा किया जाएगा। तो रेलवे पे आपने सभी ने देखा होगा, अगर आपने ट्रेन में आप सफर करते हैं तो बीच बीच में जो पुलिसकर्मी आपके ट्रेन की बोगी कोच से होकर के गुजरते हैं, या रेलवे स्टेशन पे जो सुरक्षा कर्मी आपको दिखाई देते हैं इस तरीके से, वो सब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हिस्सा है। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन शुरू किया है। द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क ऑफ द फोर्स कुड बी यूटिलाइज्ड टू कलेक्ट, कोलेट एंड एनालाइज द क्लूज ऑन विक्टिम्स। अब क्योंकि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक पुलिस के साथ ही संबंधित बॉडी है, तो इनके पास अपना एक सूचना नेटवर्क, इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है, जिसके थ्रू इनको खुफिया जानकारी जो है वो मिलती रहती है। इनके नेटवर्क से इन तक ये जानकारी पहुंचती है कि इस ट्रेन में हो सकता है कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का प्रयास कर रहे हो, या इस रूट पे कुछ लोग जो है वो जा रहे हैं। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन से ये लोग पॉपुलर ट्रेन जो कि इन रीजन से आती है, जैसे ज्यादातर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो बांग्लादेश के सीमा से की जाती है या नेपाल की सीमा से की जाती है, तो इन देशों के साथ सटी हुई हमारी जो बॉर्डर्स है वहां के एरिया से आने वाली ट्रेन जो है उन पे सबसे ज्यादा फोकस जो है वो रखा जाएगा। क्योंकि ये ट्रेन जो है ये काफी ज्यादा सस्पेक्ट्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। एजेंट्स, कैरियर्स जो हैं वो इन रेलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी जानकारी इंटेलिजेंस नेटवर्क के माध्यम से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तक पहुंचेगी और ऑपरेशन आहट के तहत वो इन सभी को पकड़ने का प्रयास करेंगे। भारतीय रेलवे एक बहुत बड़ी इकाई है। रोजाना 23 मिलियन पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। फास्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल और इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रेवल है। रेल मार्ग जो है वो काफी ज्यादा किफायती सफर की ऑप्शन लोगों को देता है।
रोजाना 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा यात्री अलग अलग ट्रेनों में सफर करते हैं। फास्टेस्ट मोड है, तो कन्वीनियंस या एडवांटेज तो बहुत है, लेकिन इसी के साथ में एक डार्क सीक्रेट भी इन ट्रेन में सफर करता है। वो डार्क सीक्रेट है मानव तस्करी का। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, जिनको या तो डरा धमकाकर या फिर नौकरी का लालच देकर, अच्छे भविष्य का लालच देकर के ले जाया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत अलग अलग जगह काम करवाने के लिए। रेलवेज विच ऑपरेट 21,000 ट्रेन अक्रॉस द कंट्री डेली। अगर हम ये बात, आंकड़े जो है वो कोविड पेंडेमिक से पहले के हैं, क्योंकि कोविड पेंडेमिक के बाद बहुत सारी ट्रेन जो है वो उनकी सर्विसेज को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। कोविड पेंडेमिक से पहले हर रोज 21,000 रेलगाड़ियां अलग अलग रास्तों पर देश भर में चलती थी, जिस वजह से ये ट्रैफिकर्स के लिए भी बहुत ही रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। अगर आम आदमी इससे ट्रेवल कर रहा है तो ट्रैफिकर्स को भी लगता है कि इजी है, यहां पर आराम से डेली ट्रेन जा रही है, कम कॉस्ट में आराम से, जैसे ग्रुप्स ट्रेवल करते हैं हम भी ट्रेवल कर सकते हैं, जिस वजह से ये लंबी दूरी की रेलगाड़ियां जो है वो सबसे बड़ा एक जरिया बनती हैं मानव तस्करी का। अगर मानव तस्करी के केसेस की बात करें तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रेस्क्यूड मोर देन 2000 विमेन एंड चिल्ड्रन बिटवीन 2017 टू 2021। 2017 से लेकर के 2021 के बीच में रेलवे सुरक्षा बल ने करीब 2000 महिलाएं और बच्चों को इन मानव तस्करी करने वालों के चंगुल से छुड़ाया था। और ये नंबर जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस नंबर में काफी ज्यादा इंक्रीज देखी गई कोविड पेंडेमिक के दौरान, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इकोनॉमिकली बहुत बुरी तरह से हिट हुए थे इस पेंडेमिक के दौरान, एंड दे वर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव। उस चीज को एन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा इन मानव तस्करी करने वालों ने, जो उनको अब अलग अलग लालच दे रहे थे, अच्छी नौकरी का लालच दे रहे थे, अच्छे भविष्य का, कुछ इस तरीके का फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करके उनको ले जाया जाता था। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग अभी तक हम समझ गए होंगे, विस्तार से बात करेंगे। मानव तस्करी क्या है? It consists of transporting, recruiting, transferring, harboring and receiving of persons by using means like force, threat और coercion। डरा धमकाकर, जबरदस्ती या बल का प्रयोग करके, या फिर कुछ अनरियलिस्टिक बेनिफिट्स उनको दिखा करके कि आपको, जैसे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ फीमेल्स को इस प्रिटेक्स्ट पे ट्रैफिक किया जाता है कि आपको हम बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाकर के कोई अच्छा रोल दिलवाएंगे। तो इस तरीके से कुछ ऐसा लालच दे करके, बल का प्रयोग करके, डरा धमका करके लोगों को अगर ले जाया जाता है, उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नाम दिया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि एक केंद्रीय इकाई है जो सभी क्राइम्स का रिकॉर्ड जो है अपने पास रखती है, उनके हिसाब से 2200 केसेस जो हैं वो हर साल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दर्ज होते हैं। साल भर में 2200 केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट होते हैं। इससे बहुत बड़ा नंबर ऐसा होगा जो अनरिपोर्टेड रह जाता है, और ये लोग लंबे समय से इस चंगुल में फंसे हुए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग खास करके महिलाओं और बच्चों की होती है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, यौन शोषण के लिए, जबरन विवाह कराने के लिए, डोमेस्टिक सर्विट्यूड के लिए, घरेलू हेल्प के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ड्रग पेडलिंग। तो किस वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है? ये या तो यौन शोषण के लिए, जबरन शादी करवाने के लिए, डोमेस्टिक सर्विस के लिए, घरों में लोगों की हेल्प के लिए, सर्वेंट्स रखने के लिए, या उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ड्रग पेडलिंग की। इन लोगों को ले जाया जाता है जहां पर इनके शरीर से महत्वपूर्ण अंग जो है वो निकाल दिए जाते हैं, फिर उनको महंगे दामों पर अस्पतालों में बेचा जाता है। ड्रग पेडलिंग, नशा तस्करी के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो बन गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर हम यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आता है क्राइम्स के अंदर। तो इस प्रकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए अलग अलग सरकारें अलग अलग लेवल पर अपने इनिशिएटिव जो है वो चलाती हैं, जिसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का आहट इनिशिएटिव जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। सिंगल लाइनर क्वेश्चन इससे आ सकता है, आहट कि क्या है ये ऑपरेशन, किसने लॉन्च किया है। सब्जेक्टिव आंसर इससे हो सकता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, कैसे इसको रोका जा सकता है, उसमें इस तरीके के ऑपरेशन का रेलेवेंस जो है वो दिया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन है रेलवे सुरक्षा बल का। रेलवे सुरक्षा बल की बात हम अगेन इंटरनल सिक्योरिटी में करते हैं, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट्स। विभिन्न सुरक्षा बलों की बात जब हम इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर करते हैं, उसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी एक बॉडी है जो कि जिसका उद्देश्य क्या है, क्या कार्य इसको सौंपा गया है, इज दी प्रोटेक्टिंग दी प्रॉपर्टी एंड पैसेंजर्स ऑफ इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे की चाहे संपत्ति हो या भारतीय रेलवे के यात्री हो, उनकी सुरक्षा, संपत्ति को सुरक्षित रखने का काम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को दिया जाता है। सारी की सारी ट्रेन सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचे, लोग कन्वीनियंटली बिना किसी डर के, बिना किसी भय के ट्रेवल कर सके, लोगों का सामान सुरक्षित रहे। कोई भी व्यक्ति अगर रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, किसी का सामान चुराता है, किसी को परेशान करता है, या
अननेसेसरी कोई भी डिसरप्शन रेलवे की वर्किंग में पैदा करता है उनको अरेस्ट करना, उनको पुलिस के हवाले करना, उन पे जो भी लीगल कार्रवाई है वो करने का काम जो है वो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का रहता है। ये सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करती है पैसेंजर्स को जब भी आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेन के अंदर आपको रेलवे के पुलिस कर्मचारी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मचारी जो है वो दिखेंगे। इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी सच एज कंट्रोल ऑफ एक्सेस ऑफ रेलवे प्रेमाइसेस, जनरल सिक्योरिटी एंड रेगुलेशन ऑफ प्रेमाइसेस। किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप जाते हैं, बाहर आपको सुरक्षा कर्मी खड़े हुए मिलेंगे जो आपकी जांच करेंगे, आपके सामान की जांच होगी, इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार का कोई गैर कानूनी सामान, कोई इलीगल एक्टिविटी तो यहां पर नहीं हो रही है। तो ये सारा का सारा काम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स करता है। और क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में रेलवे जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम बन रहा था, इस वजह से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अपनी ओर से ये इनिशिएटिव शुरू किया है कि अगर रेलवे का इस्तेमाल करके मानव तस्करी हो रही है तो इसको रोकने की जिम्मेवारी भी जो है वो हम लेते हैं। और उन्होंने ऑपरेशन आहट जो है वो लॉन्च किया है। देयर इज नीड टू स्ट्रेंथन द इंटेलिजेंस मशीनरी। अब इस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इस प्रकार के ऑपरेशंस तो इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ में जो खुफिया जानकारियां हैं या खुफिया तंत्र है उसको मजबूत करने की जरूरत है, ताकि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती भी है तो प्रायर इंफॉर्मेशन सुरक्षा कर्मियों को मिल सके कि इस रूट पे, इस ट्रेन से इतने लोग इस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारियों का मैकेनिज्म अगर बेहतर होता है तो इससे इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, इन्वेस्टिगेट, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेट द विक्टिम्स ऑफ ऑफेंस। जो इस ऑफेंस के शिकार हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, इन्वेस्टिगेट करने में, उनको बचाने और उनके पुनरावास में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ जो इस ऑफेंस को कैरी आउट कर रहे हैं, जो ये अपराध कर रहे हैं, जो अपराधी हैं, उनको समय रहते सजा मिलेगी और जो इनोसेंट लोग हैं उनको बचाया जा सकेगा अगर हम अपने इंटेलिजेंस मशीनरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इस तरीके के इनिशिएटिव को सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ऑपरेशन आहट, इसके विषय पे हम लोग बात कर रहे थे। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है StudyIQ के सभी कोर्सेज पर प्राप्त कर पाएंगे और इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत अच्छे से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।